अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एमएस वर्ड के अंदर ऑटो हेडिंग और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटो किस तरह से जनरेट करते हैं वो देखा था। तो उसके अलावा कुछ और एक दो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली पूछते हैं कि इसको हम किस तरह से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उनको ना पिक्चर की एक प्रॉपर लोकेशन के ऊपर वो पिक्चर को किसी इमेज को सेट नहीं कर सकते, और दूसरा जो एमएस वर्ड के अंदर कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स हैं, जैसे वो किस तरह से ड्रा करने हैं, उसकी वैल्यूज़ को किस तरह से एडजस्ट करना है, तो ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि पिक्चर की पोजीशन को किस तरह से सेट किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे जाएंगे हम पिक्चर की तरफ, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर को। तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ये मेरे पास यहाँ पे पिक्चर आ जाती है तो इसको मैं जो है मूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये यहाँ से मूव नहीं होती। तो बाद दफ़ा लोग इन शॉर्ट क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से उसको सेट कर लेते हैं या इस तरह से उसको सेट कर लेते हैं, बट फिर उनको जो है अगर मिडल में सेट करनी है, बॉटम के अंदर सेट करनी है या किसी और लोकेशन के ऊपर इसको सेट करना है तो वो इसको सेट नहीं कर पाते। तो आज मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह सेट करना है। पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब जैसे ये मेरा पास इमेज है, इसको मैं किसी लोकेशन के ऊपर जो है वो एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रैप टेक्स्ट की है। मैं जैसे यहाँ पे रैप टेक्स्ट के पास जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाएगी थ्रो की। मैं इस ऑप्शन को, थ्रो ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो मैं अब जहाँ पे जिस जगह पे मर्ज़ी जो है मैं इस इमेज को वहाँ पे सेट करूँ, ये यहाँ से मूव होता रहेगा और इजीली हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते होते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है। आपने राइट क्लिक करना है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। उसके बाद आपने जो है वो रैप टेक्स्ट के ऊपर जाना है। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो थ्रो को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका इमेज जो है वो आप जहाँ पे चाहेंगे आपका इमेज वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था कि हम इमेज को किस तरह से यहाँ पे सेट करते हैं। उसके अलावा आप इसको इमेज की जो है इसको सेट करना चाहें, डबल यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शंस हैं। आप इसको जो है वो इमेज को किसी वे के अंदर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, इसके कुछ जो है वो यहाँ पे स्टाइल्स भी मौजूद हैं आपके पास, आप इसको किसी भी वे से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते होते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सा वे था जिसके अंदर आप एमएस वर्ड के अंदर अपने इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दूसरी जो क्वेश्चन जो है वो पूछा स्टूडेंट्स ने, वो ये है कि हम यहाँ पे चार्ट्स को जब ड्रा करते हैं उसकी वैल्यूज़ को हमने किस तरह से लिखना है और किस तरह से हम उसको यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बैक स्पेस प्रेस करूँगा, ख़त्म हो गया। तो उसके लिए फिर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ये हमारे पास मेन्यू बार है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है जो कि इंसर्ट की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे सिंपली इंसर्ट की ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है ऑप्शन बहुत सारी मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन जो है वो बेसिकली सारी की सारी आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसकी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में सेटिंग कहते हैं, सेटिंग के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है जिसको मैं चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मैसेज बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लेफ़्ट पैन जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम। तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है इसकी जो टाइप है वो कॉलम की टाइप है। मतलब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होगी, चार्ट्स की फॉर्म के अंदर होगी। तो इसी तरह मेरे पास एक और भी ऑप्शन है जिसको मैं कहता हूँ लाइन है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका चार्ट जो है वो इस तरह से हो तो ये इस तरह से मिल जाएगा। उसके अलावा जो मोस्टली आप देखते हैं पाई चार्ट हैं, जैसे अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आपको पाई चार्ट जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। तो ये बार हैं। तो मुख्तलिफ इन शॉर्ट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म का जो है वो यहाँ पे चार्ट ड्रा कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे तो एक चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा आपको कॉलम है, कॉलम के अंदर ये सिंपली मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन की हुई। उसके अलावा भी यहाँ पे आपके पास
जो है वो फिर कॉलम के डिफरेंट स्टाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये डिफरेंट स्टाइल हैं आपके पास, ये किस तरह से है, यहाँ पे आप किस तरह से चाहते हैं किस तरह की वैल्यूज़ हो। जैसे यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो आपके पास उसी हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं तो कोई चार्ट ड्रा करते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। जो मुझे चार्ट चाहिए, मैं जिस चार्ट को चाहता हूँ उसको मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली जो है वो डबल क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे चार्ट यहाँ पे मेरे पास आया, तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है चार्ट टाइटल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली पाकिस्तान, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सेट हो गया है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज जो हैं वो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं इन कैटेगरीज के नाम जो हैं वो पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल प्रोमिस के नाम देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये जो मेरे पास कैटेगरीज हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा पंजाब, सिंध, KPK, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बलूचिस्तान, ठीक है। तो देखें मैंने जो यहाँ पे नाम लिखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज़ जो हैं वो इनकी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारी की सारी चार्ट आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी चार्ट बना रहे हैं आपके पास उसी हिसाब से, जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज़ देते जाएंगे ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास उसी हिसाब से यहाँ पे आती जाएंगी। तो उसके अलावा यहाँ पे सीरीज़ है, आप इसके भी नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हैं जी मुख्तलिफ कोई वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी पॉपुलेशन, उसके अलावा मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए जी ये सेकंड ऑप्शन जो है वो मेल है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे फीमेल है। तो मैं इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप देखें जैसे आप इसकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे ये जो आपके पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये भी साथ साथ अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होती जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6, तो देखें ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऊपर चली गई है। इसी तरह से मैं इसकी ये वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, देखें जैसे जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं तो जिस को मैं अब जैसे ये जो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, जैसे ये जो लाइन है ये ब्लू कलर की है, तो ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन को कर रही है। यहाँ पे जो आपके पास ऑरेंज है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इस तरह से जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप किस तरह से आपको पता लगेगा कि ये जो पंजाब जो है वो पॉपुलेशन को कर रही है मेल को फीमेल को। तो बेसिकली इनके यहाँ पे ये देखें कलर की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो हम ये कलर की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देते जाते हैं तो ये इसको उसी हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करता जाता है। तो इस तरह से आप जिस तरह से भी चार्ट बनाना चाहें तो आप हर तरह से यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये आपके पास ऑप्शन है, आप इस तरह से करना चाहें तो ये जहाँ पे ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ भी सारी की सारी नज़र आ रही हैं। जैसे ये हमारे पास 6 है तो ऊपर ये लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आपको इस तरह का चार्ट चाहिए तो आप जस्ट सिंपली जो है इनको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इसके डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो आपके पास सामने यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जो है वो जिस किस्म का चार्ट जिस किस्म का स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इनको यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो चार्ट सिंपली जो चार्ट है हमारे पास। उसके अलावा अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे यही चीज़ है, अगर आप इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो लाइंस के अंदर लाना चाहते हैं सिंपली, तो यहाँ पे देखें तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी। देखें हमने जो वैल्यूज़ दी थी पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, वो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको अगर ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें वही मेरा चार्ट जो है वो लाइंस की फॉर्म के अंदर मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ, अगर हम व्यू जो है वो लाइंस की फॉर्म के अंदर इसको करना चाहते हैं तो ये वही चीज़ है, सेम वैल्यूज़ हैं, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट आ जाती है। अब जैसे मैंने इसको डबल फिर क्लिक किया तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो यहाँ पे देखें
तो मेरे पास यहाँ पे और भी ऊपर ऑप्शन इसी हिसाब से जैसे हमारे पास लास्ट ग्राफ के अंदर आई थी, तो ये मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा तो हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आती जाएंगी। तो अगर हमें लाइन चार्ट चाहिए तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, हम उनको यहाँ पे ऑप्शंस को ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर हम इसी वैल्यूज़ को जो है वो हम पाई चार्ट जो है अगर उसकी तरफ देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो वही चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे पाई चार्ट की फॉर्म के अंदर भी आ जाती है। तो मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे और भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जो मेरे पास यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये जैसे यहाँ पे ये बेस्ट है कि 23% ये इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 27% है, 19% है, 31% है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी ऑप्शन भी आ रहे हैं, पंजाब, सिंध, केपी के बलोचिस्तान को कौन कौन सा कलर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। तो अगर आप इसके कलर्स जो हैं वो चेंज करना चाहें तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आप इनको जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं एडिट डाटा की। अगर आप डाटा को जो है वो एडिट करना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे हमारे पास नीचे ग्राफ मौजूद है, आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेल की फॉर्म के अंदर यहाँ पे मौजूद है, आप इनको इन ऑप्शंस को लेते हुए इसकी वैल्यूज़ को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप इंसर्ट ना जाएँ, यहाँ पे चेंज जो है वो चार्ट टाइप जो है वो ये चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सिंपली भी जो है वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट डाटा है, अगर आप डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसको जो है इस तरह से भी जो है आप डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सिंपल से यहाँ पे वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं और अपने हिसाब से जो है उसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो ये सिंपल से ग्राफ हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये हमारे पास चलें ये ग्राफ तो आ गया है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास कि हमें जस्ट जो है ग्राफ की ज़रूरत होती है, हमें जो है इस टेबल की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपली आप अगर इसको रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, तो आपके पास यहाँ पे भी वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद रहेंगी। आपके पास सिंपल जो है ये ग्राफ आपके पास यहाँ पे मौजूद रहेगा। अगर आप दोबारा फिर इसकी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, दोबारा अगर आप इसको देखना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से उसकी वैल्यूज़ को फिर जो है यहाँ पे एडिट डाटा की तरफ जाएंगे, एडिट डाटा करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा यही टेबल आ जाएगी। आप इसकी वैल्यूज़ को दोबारा यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल वे है, सिंपल वे से आप जो हैं वो बेहतरीन चार्ट जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो जब वो बने हुए होते हैं तो पता नहीं लोग समझते हैं कि ये किस तरह से बनाए हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो है वो इसके अंदर आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो सिंपल वे है, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपको नहीं चाहिए। सिंपली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन थी इंसर्ट, आप इंसर्ट के अंदर गए, चार्ट्स के अंदर जस्ट आपने जो है वो वैल्यूज़ देनी है, आप जिस तरह से जो है वो चार्ट बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सिंपली हमने चार्ट्स को बनाना सीखा, जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन, हमने थीम को, लाइन को, ग्राफ को और हमने पाई चार्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके अलावा हमने इमेज करना भी यहाँ पे सीखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपने कमेंट्स देने हैं।